Hello, friends. Good morning and welcome to GS Point. I'm Ratnesh Margiri and welcome to all the students in my channel. And let's we talk about 15 MCQ question. तो चलिए आज का टॉपिक है 50 MCQ क्वेश्चन जिसको जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग रेलवे एसएससी जेपीएससी यूपीएससी जितने भी आप एग्ज़ाम देते हो मिसलेनियस क्वेश्चन से लगभग इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीटी हो या फिर मेंस हो। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हो अगर स्पेशली आप अगर रेलवे एसएससी और बिहार दरोगा ये सब के कैंडिडेट हैं और पीसीएस लेवल में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को कवर करते हैं। टॉप मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो आप याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, ये शुक्र है, क्योंकि CO2 का जो है ना बहुत मात्रा इसमें पाया जाता है CO2 का, और इसी के कारण जो है वो गर्म ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। शुक्र जो है इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी बोलते हैं, सौंदर्य की देवी भी बोलते हैं, और आपका जो है सूर्य सांझ का देवता, दिन का देवता, भोर का देवता, जितने भी नाम हैं मतलब पृथ्वी की भगिनी सब जो है शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उससे 1 से 2 क्वेश्चन रिलेट करके पढ़िएगा, जिससे कि क्या होगा आपको जीएस पढ़ने या फिर समझने में आसानी होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। और आपका गोवा जो है इसका तटीय लंबाई यानी समुद्र से लंबाई जो है लगभग 108 किलोमीटर या कहीं कहीं 101 किलोमीटर रहता है। इसको भी याद रखिएगा। सब मतलब प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कम तटीय वाला आपका जो है राज्य हो गया गोवा हो गया। तो आपको याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो सिक्किम हो गया। सबसे बड़ा जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा, सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, और जनसंख्या में आपका हो गया सबसे छोटा सिक्किम, सबसे बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश। तो और आपका जो है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ओणम ओणम किस राज्य का है दोस्तों? ओणम जो है वो केरल का है। ठीक है दोस्तों, ओणम जो है केरल का है। और आपका जो है ओणम केरल का है। और पोंगल जो है कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है पोंगल। ठीक है, याद रखिएगा पोंगल। लेकिन पोंगल में अगर अट्टुक्कल लगा देगा, अट्टुक्कल पोंगल कहाँ का है? तो वो केरल का है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है एग्ज़ाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी जो है मतलब जॉर्ज पंचम आए थे, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो वायसराय थे भारत के, उनके समय में क्या हुआ था, पंजाब बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था। और 12 में आपका जो है राजधानी बनाया गया था। 11 में प्रस्ताव आया था लेकिन 12 में राजधानी बनाया गया था दिल्ली। और 1931 में जो है क्या हुआ था दोस्तों, 1931 में नई दिल्ली राजधानी, इसको नई दिल्ली के रूप में जो है इसको घोषित किए थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? जापान है। जापान है, याद रखिएगा। आपको जो है ये कमचटका प्रायद्वीप के नीचे का है, आपका उत्तर कोरिया के बगल में जो कि सुशीमा जल संधि जो है उससे जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं। और इस देश में सबसे अधिक आपका जो है वो भूकंप आती है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर में है उसके पास ही जो है ये देश पड़ती है, जिसके कारण
आपको एक दिन में लगभग दिन भर में 2 या 3 बार या 1 या 2 बार कभी भी आपको जो भूकंप के झटके लग सकते हैं, मतलब महसूस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है उससे आपको 2 तरह का अर्थशास्त्र जो है उसको पता चलता है। एक अर्थशास्त्र है जो चाणक्य, कौटिल्य आपका जो है विष्णुगुप्त लिखे थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उनका क्या थे, उनका कुल गुरु यानी पुरोहित थे, ठीक है। और उसके बाद एक अर्थशास्त्र आता है जो कि इकोनॉमिक्स है दोस्तों, जिसका रचित कौन है, इकोनॉमिक्स टर्म में आएगा तो एडम स्मिथ जी है, जिनके बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जिनका मृत्यु कब हो गया था दोस्तों? आकस्मिक रूप से, यानी इनके मौत का कहीं भी कोई प्रमाण या फिर जो है कोई रहस्यमय रूप से मौत हुआ था। कब? 1966 में मौत हो गया था ताशकंद में, जिसे 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो 1966 में क्या हुआ था, ताशकंद में समझौता हुआ था आपका जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। तो उसी समय इनका जो है ताशकंद समझौता करके आए थे, और उनके सुबह में जो है इनका आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गया लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, जय जवान जय विज्ञान तो हो गया, जय जवान जय किसान, और इसमें अगर विज्ञान जोड़ दे तो ये कौन दिया था दोस्तों? अटल जी ने दिया था। कौन दिया था? अटल जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल जी का नारा है। और इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए इसमें? अगर अनुसंधान जोड़ दिया जाए तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो अभी जो है वो स्लोगन उनका था। तो आप इस सब टर्म को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों 11 दिसंबर को ये जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने थे, और संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ था, यानी 9 दिसंबर को जो है अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो आप याद रखिएगा 9 दिसंबर को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को उस उद्देश्य का प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1948 को जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया था, जिस पे भारतीय संविधान का नींव रखाया था। तो आप तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा जो बना था उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी था, मतलब संविधान सभा में प्रारूप समिति का 7 सदस्यीय कमेटी भी बना था, जिसमें से आपका जो है वो 6 गो मेंबर थे और एक ये थे, तो याद रखिएगा। और जिसमें अनेक कमेटियाँ बनी थी, जिसके और बाद में जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अनुशंसा यानी अनुसार ही जो है संविधान का निर्माण भारत में प्रारंभ होने गया। इसीलिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड यानी सेक्रेटरी यानी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 8 मई को मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, ठीक है। आई थिंक 1863 में जो है इसका स्थापना हुआ था, हेनरी ड्यूरेंट द्वारा किया गया था विश्व रेड क्रॉस का स्थापना। इसका क्या अर्थ है? वेलफेयर के काम में, यानी जो है सामाजिक भागीदारी के रूप में इसका काम करना होता है, रक्तदान शिविर लगाना होता है, आपका जो है वो वही स्थापना। इनको जो है 1917, 44, 1969, 1963, 1863 में स्थापना हुआ था। इनको 3 बार नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, तो आप याद रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है। महाभारत के रचयिता ये क्या है? 18 पर्व में है। 18 पर्व मतलब क्या होता है? मतलब 18 दिन चली थी ये महाभारत का, जिसको जय संहिता भी बोलते हैं। इसी में गीता का उपदेश दिया गया था। पांडव और
जो है उसके बीच युद्ध हुआ था, उनके चचेरे भाई के बीच युद्ध हुआ था। 18 दिन युद्ध चला था, इसीलिए 18 पर्व में होता है। महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि जी जो है वो रामायण का रचना किए थे, याद की। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दूसरा हो गया आपका रामायण हो गया, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अब हम लोग सिख धर्म पढ़ने जा रहे हैं, तो सिख धर्म जो है पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने इस वीडियो में सिख धर्म को बहुत ही अच्छे टॉपिक वाइज तरीके से मैंने कवर किया है, आपका डिटेल से पढ़ाया है वो डिस्क्रिप्टिव। तो आप लिंक में जाके आप देख सकते हैं सिख धर्म मेरे इस वीडियो को। तो सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु नानक जी ने किया था। 1669 में जन्म हुआ था और 1538 में इनका मृत्यु हो गया था, 3839 में, ठीक है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म का संस्थापना इसी ने किया था, ठीक है दोस्तों। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी है दोस्तों। इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अब सिख धर्म की संस्था जो है, सिख धर्म में आपका जो है गुरु कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन और तेग बहादुर। लास्ट में क्या आता है? गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो कि खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो इतना पॉइंट तो आपको कम से कम याद ही होना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है दोस्तों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो अल्पसंख्यक समिति या फिर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में। और इन्हीं का मूर्ति बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति जो है अभी है। कहाँ पे बना है? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे साधु बेट द्वीप जो है उसी पे बना है। लगभग 182 मीटर। कहाँ से? उनका पैर से, उनका जो नीचे वाला आधार है जिस पे वो खड़े हैं उसको लेके नहीं, उनका उनके शरीर का जो हाइट है 182 मीटर का है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर जो है वो बोस द्वीप का नाम, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। और कालका शिमला मेल का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है दोस्तों। तो लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े मैंने कुछ पॉइंट भी करवा दिया है पिछले वीडियो टॉपिक क्वेश्चन में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, पर चढ़ने वाली पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोषी यादव है भारत की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले बछेंद्री पाल जी हैं जिन्होंने चढ़ा था। संतोषी यादव 2 बार चढ़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका 8,848.86 मीटर जो है इसका लंबाई है दोस्तों। ये जो है आपका नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चोमोलुंगमा तिब्बत की तरफ से जो है उसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों याद रखिए 1828 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और इन्हीं के समय में सती प्रथा का भी अंत हुआ था 1828-29 में विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और राजा राम मोहन राय जो है वो पाश्चात्य शिक्षा को के जनक थे, मतलब जो है इसी के लिए इनको आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जानते हैं। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा का उपाधि दिया था और पेंशन जो है बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, लंदन, जहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, ठीक है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का भी स्थापना किए थे 1814-15 में मुंबई में, तो आप इसको भी याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम क्या है? मूल शंकर है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ठीक मूल शंकर है। जैसा कि मैंने पढ़ाया था 1875 में क्या किए थे इन्होंने? 1875 में आपका जो है वो आर्य समाज का स्थापना किए थे। वेदों की और लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और 1893 में ही इन्होंने शिकागो में धर्म
संसद को संबोधित किया था और विश्व को हिंदू धर्म से अवगत कराया था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। फिर आपका जो है 1502 में आया था। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। और ये जो है वो भारत का खोज किया था। कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया था। ये 1498 में, 92 में भारत का, 1498 में जो है वो अमेरिका का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जिस समय क्या हुआ था, आपका रॉलेट एक्ट जो आया था, काला कानून, जिसके विरोध में जो है जनसभा का आयोजन किया गया था बैसाखी के दिन। उससे पहले जो है वो सैफुद्दीन किचलू और आपका तेजपाल जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा चल रहा था जिसपे जनरल ओडायर जो है उन्होंने गोली चलवा दिया था, जिससे बहुत सारे हजार सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, 1938 और 39 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे फैजपुर में। पंजाब केसरी किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से। लाठी चार्ज में जो है वो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका विरोध करने के जो है अथी में इनको लाठी लगा था और जिससे इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सैंडर्स का हत्या भगत सिंह ने किया था। सैंडर्स का हत्या भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह को जो है भगत सिंह को ही है दोस्तों 8 अप्रैल भगत सिंह ने ही 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए जो है, तो 8 अप्रैल 1929 को जो है वो असेंबली में बम फेंके थे। और आपका जो है दोस्तों 23 मार्च, याद रखिएगा डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दिया गया था लाहौर के जेल में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा ये सब। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये जो कि यूपी की हैं, यूपी से बनी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और आपका जो है दोस्तों याद रखिएगा गाजर मूल स्रोत इसका है। पोंगल किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। और अट्टुकल पोंगल बोल दे, अट्टुकल पोंगल बोल दे तो कहाँ का है दोस्तों? वो केरल का है, याद रखिएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? गिद्धा और भांगड़ा, तो इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा क्या है दोस्तों? भांगड़ा जो है वो मेल का है और गिद्धा जो है वो फीमेल का है। मतलब गिद्धा जो है वो महिला डांस करती है, भांगड़ा में जो है मुख्यतः पुरुष का डांस है, याद रखिएगा। पंजाब का है दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का, जिसको JL बेयर्ड भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि गुलाम वंश से थी। और किन की बेटी थी दोस्तों? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके पुत्र आपका जो है बीच में बहुत हुए, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश का जो है वो बेटी रजिया सुल्तान बनी। लगभग 1236 से लेकर 1240 के बीच में इसका समय था। ठीक है, आप याद रखिएगा। भारत की एकमात्र शासिका, मुस्लिम शासिका आपका यही थी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। चलिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेता है दोस्तों? गलफरे की सहायता से। इसका चेम्बर जो है, हार्ट चेम्बर जो है 2 फेस का होता है, मतलब एक जोड़ी होता है। सरीसृप का लगभग 3 होता है। और आपका जो है जितने भी स्तनधारी है लगभग 4 होते हैं, पक्षी में भी 4 होते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक किसका होता है? तिलचट्टा का होता है, 13 बल्ब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह आज़ाद या फिर इनकलाब जिंदाबाद दोनों एक ही होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है बिहू, याद रखिएगा, बिहू असम का है। मुखौटा बोल देगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपका जो है वो इसका भी प्रसिद्ध आपका जो है लोक नृत्य कौन सा है इसको अब डालूँगा, लेकिन आप जो है त्यौहार वगैरह फेस्टिवल ये सब मैंने डाल दिया है अपने चैनल में, तो आप मेरे चैनल में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। कौन सा विटामिन आंवले का प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी है दोस्तों, विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था, ठीक है। ब्रिटिश का भारत में, ब्रिटिश का बंगाल में पहला बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव है। उसके बाद जब 1774 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके अंतर्गत जो है आपका जो है बंगाल में भारत का सबसे पहला आपका आ गया था, कौन आ गया था? वारेन हेस्टिंग जी आ गए थे। फिर उसके बाद जो है भारत का पहला गवर्नर बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और उसके बाद जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया। तो आप इस सब टर्म को याद रखिएगा जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने किया था। और कागज़ का आविष्कार हो गया, नोट का आविष्कार हो गया, लिखित परीक्षा हो गया, मतलब जितने भी कागज़ से रिलेटेड आपको लगते हैं पॉइंट्स, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो लगभग आप चीन को मार सकते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बेटे का नाम था राहुल, और इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बल यानी आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, तीनों का हेड कौन है दोस्तों? वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन और उसके बाद जितने भी फोर्स है, ITBP, CRPF, असम राइफल, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, उसका हेड कौन होता है दोस्तों? होम मिनिस्टर होता है। होम मिनिस्टर होता है जो कि अमित शाह जी हैं अभी उनका हेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चल। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी दोस्तों, बिहार के गया जिले में पड़ता है। और आपका जो है पहला सारनाथ में उपदेश दिया था, सबसे अधिक कुशीनगर में दिया है, जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ है। और आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क जो इसके शासनकाल में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बौद्ध संहिता हुआ था। चलिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। पंजाबी भाषा, देखिए दोस्तों, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा और लिपि, भाषा वो होता है जो एक शुद्ध लिपि यानी एक लिपि पर आधारित होता है, ठीक है। लिपि वो होता है जो भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। लिपि वो होता है जो भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, और भाषा वो होता है जो शुद्ध लिपि द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। हिंदी का क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। संस्कृत का भी वही है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से भारत जो कर्व होती है ये कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट जो है आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 जो कि अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट बोलते हैं, 6 डिग्री 4 है, आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि भारत का आपको अगर मैप पता हो तो अरुणाचल प्रदेश सपोज मानिए यहाँ है, गुजरात यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है? 68 डिग्री। क्या देखिए, भारत का जो है, सपोज मान लेते हैं ये भारत है, तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2 पॉइंट है, ठीक है। तो 97 डिग्री 2 पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है सूर्य पहले निकलती है, और इसके बीच जो है लगभग 30 डिग्री अक्षांश रेखा का अंतर है। एक अक्षांश बराबर 4 मिनट है, इसको करेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है दोस्तों? आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में आपका बोलेगा तो आपको गुजरात में, जो कि 2 घंटा के बीच फ्लक्चुएट यानी डिफरेंस है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अरुण का आंचल, मतलब अरुण मतलब क्या होता है? सूर्य को होता है अरुण, जहाँ पे इसके आंचल में पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम है। नेपा भी नाम था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में भी फेमस है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
और चलिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। ये जो है बीटा सेल से निकलता है। ठीक है दोस्तों, अंगनाशय में 3 सेल है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से अल्फा से ग्लूकोन, बीटा से आपका जो है हो गया इंसुलिन, अल्फा बीटा, और गामा से हो गया सोमेटोस्टेटिन। याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक समाप्त होता है, टॉप मोस्ट एमसीक्यू। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।